हेलो। हेलो एवरीवन। तो क्या है कि ये पहला ही क्वेश्चन है इसका। वो पहला क्वेश्चन ये बात कह रहा है कि वो द पर्पज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक। कह रहा एस्टेब्लिश क्यों हुआ है, किस क्या उद्देश्य था, क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा, या ऐसा हम क्यों करना चाहते थे। तो देखिए जो इसका, इसे बोलते हैं डीपीएसपी। किसमें आता है? संविधान के पार्ट 4 में आता है। ठीक। और जो इसके आर्टिकल हैं वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 36 से 51 तक के आर्टिकल डीपीएसपी में आते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी स्टेट को कुछ करने के लिए एडवाइज करता है, कुछ करने के निर्देश देता है, कुछ करने के इंस्ट्रक्शन देता है। और जो भाग 3 था वो स्टेट को उन कामों को करने से रोकता है। तो एक ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर कोई पूछे कि भाई डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में क्या है, तो फंडामेंटल राइट क्या है? कुछ करने का जो है वो इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो कुछ करने से रोकता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में जाते हैं और ये पॉजिटिव सेंस में जाते हैं। ठीक। तो इनका उद्देश्य क्या था? ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। अगर कोई राज्य सरकार या कोई सरकार इन कामों को नहीं करती है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट के लिए कहां पहुंच जाते हो आप? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच जाते हो। इसके लिए आप वहां नहीं पहुंचोगे। ठीक। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इनका क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ऐसा तो कहीं कुछ है नहीं। ठीक। सोशल डेमोक्रेसी हो सकती है कुछ बात हद तक। ठीक। गांधीयन डेमोक्रेसी, ये मॉडल है गांधीयन वाले, ये इनकी डेमोक्रेसी की बात नहीं करता। ये है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। मतलब सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आर्टिकल 46 कहता है कि राज्य सरकार उन वंचित तबकों के लिए जो कमजोर हैं, डिप्रेस क्लास है, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन में क्या करेगा? रिजर्वेशन कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। एलिट क्लास जो है उसकी बराबरी वो नहीं कर सकते, उन्हें कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा स्पेशल। ठीक। यहीं से आप देखेंगे और बड़े डिस्प्यूट जनरेट हो गए इस बातों से ही, और आगे चल के बड़ी मुश्किल से उनका सोल्यूशन निकाला। तो आप देखेंगे क्या है कि इसका आंसर क्या है? वो आंसर है इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है भाई? हाउ आर द डीपीएसपी, इतने से कह देते हैं नहीं, डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। ठीक। मैंने अभी आपको बताया कि इनमें क्या अंतर हो सकता है। इनमें कोई एक अंतर नहीं, कई सारे अंतर हैं। तो एक बेसिक अंतर जो है वो ये है कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। राज्य सरकार अगर काम नहीं करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जरिए ये जाकर मोशन नहीं कह सकते कि भाई राज्य सरकार ने ये काम नहीं करा। लेकिन अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेंस हो जाता है या उसका कम करा जाता है उसे, तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक। तो बेसिक जो इनमें डिफरेंस है वो इस बात को लेकर ही है कि फॉर्मर इज फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड लेटर इज फॉर ए स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। फॉर्मर इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस whereas latter is not. Directive principle are not enforceable। और फंडामेंटल राइट क्या है? फोर्सेबल है। तो कह रहे हैं वो क्या इसका कहीं सही आंसर क्या है? तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल
तो फंडामेंटल राइट कैन बी फोर्सेबल। ठीक, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही जब डीपीएसपी का टॉपिक आया तो मैंने बता दी थी ये जो है इनफोर्सेबल नहीं है। कौन है इनफोर्सेबल? फंडामेंटल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है भाई? क्या है ये? जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है? तो मैंने आपको यार इसमें कुछ बताने वाली बात रखी ही नहीं, क्योंकि इसमें आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नॉन जस्टिसिएबल हैं। आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपी। These principles spell out the social, economical democracy in country. कुछ भी गलत नहीं, ठीक बात है बिल्कुल। वो कहते ही हैं ये बात। क्या कहते हैं? डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी कंट्री में लाने के लिए रखा है। द प्रोविजन कंटेंट इन दीज प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ये भी मैंने आपको बताया। ये अगर नहीं पूरे होते हैं, इन्हें राज्य सरकार इनके लिए कोई कदम नहीं उठाती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो अब आप बताएं मुझे। मुझे तो लगता है दूसरा भी सही है, तो फिर आंसर क्या हो गया? सी। एक और दो दोनों सही है। एक और दो दोनों सही है, और जब दोनों सही है तो सही मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा बात लिखी गई है वहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। फिफ्थ क्वेश्चन है, which part of the constitution of India declare the ideal of welfare state? क्योंकि वेलफेयर स्टेट की बात ही डीपीएसपी करते हैं। ठीक, समाज के कल्याण की बात डीपीएसपी करते हैं। ठीक, तो क्या है भाई? डिक्लेयर द आइडियल वेलफेयर स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट तो रोकते हैं किसी काम को करने के लिए। प्रीएम्बल गाइडलाइन है हमारे पास, 7 शेड्यूल पावर है हमारे पास, सारे स्टेटों के पास जो जो पावर है, 3 लिस्ट है उसमें, है नहीं? और तीनों लिस्टें जो जो कहती हैं वो बताते हैं ये। ठीक, तो आंसर क्या हो गया इसका? ए। आइडियल वेलफेयर की बात डीपीएसपी में की गई है। 6 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 6 है। डीपीएसपी ऑफ स्टेट may be classified into which of the following part for the sake of convenient study? देखिए, सोशलिस्ट हैं, बिल्कुल सोशलिस्ट से ये इफेक्टेड थे, लिबरल इंटेलेक्चुअल थे, गांधीयन थे, तो भाई साहब आंसर हो गया डी। आंसर क्या हो गया इसका? डी। आंसर इज डी। बिल्कुल सोशलिस्ट भी हैं, लिबरल भी हैं, और गांधीयन मॉडल पर भी हमने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7। क्या है भाई? डीपीएसपी of the Constitution of India is taken from the Constitutions which country? तो मैंने बताया आपको, नहीं बताया तो सुन लीजिए, आयरलैंड से हमने लिया है। ठीक, कहाँ से लिया है हमने? कहाँ से लिया है हमने?
आंसर डी। डी कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। सातवां क्वेश्चन, ये है आठवां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्या कह रहा है भाई? कुछ तो कह रहा होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री? ठीक भाई, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉलोइंग आर फंडामेंटल। ठीक भाई, तो क्या है भाई? क्या बात कह रहे हैं भाई ये? ये कह रहा है कि जो भारत के संविधान में, इंडिया के संविधान में जो फंडामेंटल गवर्नेंस है, जहां से पता लगेगा कि सरकार कैसे कैसे काम कर रही है, वेलफेयर के काम कर रही है नहीं कर रही है, सोशल में काम कर रही है नहीं कर रही है, इकोनॉमिक्स में कोई काम कर रही है नहीं कर रही है, ठीक, तो वो क्या है? वो है टीपी टीपीएसपी। कौन से हैं भाई? टीपीएसपी, यानी कि आंसर सी। आंसर सी, वो है डीपीएसपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक भाई, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कंसंट्रेशंस ऑफ वेल्थ वायलेंट। ठीक भाई, ये बात कह रहा है कि अगर कोई वेल्थ को, संपत्ति को कंसंट्रेट करता है, यानी कि स्टोर करता है, तो उस पर कुछ ना कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए जिससे वो उससे रुके। अगर बहुत ज्यादा कमा रहा है तो सैलरी दे, वो सॉरी इनकम टैक्स दे। बिजनेस कर रहा है तो टैक्स दे, सेल टैक्स दे। ठीक, ये चीजें रोकने के लिए बनाई गई थी और इसमें है आंसर बी। क्या आंसर है भाई इसका? बी। आंसर बी, टीपी एसपी में ही कही गई है ये सारी बातें भाई, क्योंकि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है ना। टॉपिक वाइज में आप एक ही टॉपिक पर लिए हम लोगों ने। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क हैज बीन एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द। बताओ भी कहां बात कही गई? एक कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, तो ये डीपीएसपी का हिस्सा है। ठीक है, इसका हिस्सा है, डीपीएसपी का हिस्सा है, और डीपीएसपी ये बात इनसे कहता है, तो आंसर हो गया इसका बी। इसमें है, डीपीएसपी में है। समझे भाई कि वो बात करता है किसकी? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो इक्वल पे और इक्वल वर्क में ये बात उसने कही है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल। देखिए, मैंने कहा है पहले ही पकड़ लिया जाए इसे, क्या है? नॉट फंडामेंटल, राइट। ठीक, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस है, बिल्कुल है।
ये क्या कर है? बिल्कुल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऐसा तो हमने सुना नहीं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी सुना है हमने। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ये भी सुना है हमने। तो पूछ रहा नॉट फंडामेंटल, तो कहा भाई ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा डीपीएसपी में। कहाँ मिलता है ये? डीपीएसपी। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है? ये स्टेट पॉलिसी में आता है। स्टेट ऐसी पॉलिसी बनाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, 12th क्वेश्चन है। Which one of the following articles state government to organize village panchayat? आर्टिकल 40 कई बार पूछा गया है, ठीक। और एपीपीएससी में पूछे जाने की संभावनाएं इनकी ज्यादा रहती हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक। क्या है भाई? आर्टिकल 40। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका बी। आंसर बी हो गया। चलिए भी इसे मैच करना है, मैच करना है भी दोस्तों इसे। आर्टिकल 40 में क्या है? विलेज पंचायत, तो सीधा मिल गया भाई साहब ये, ठीक। राइट टू वर्क, आर्टिकल 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 48 में क्या है? ऑर्गेनाइज ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसमें आ गया, मिला लो भाई। 1 2 1 2 3 4 देख लो भाई कहाँ है? 1 2 3 4 ए, आंसर ए, ठीक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये मैच वाला है। विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ये भाई नॉट करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? आर्टिकल 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, बिल्कुल सही बात है, ठीक। 40 ऑर्गेनाइज ऑफ द विलेज पंचायत, बिल्कुल सही है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, और 48 में ये नहीं है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है। आर्टिकल 48 में बात की गई है किसकी? एनिमल हस्बेंड्री की। अब जो इसमें इसने दे रखा है कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी, ये आर्टिकल 49 में है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक। ये 49 की बात की गई है, तो इसमें कौन सा गलत है? इसमें गलत है डी। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका डी। समझे भाई दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following article was inserted by the 42 constitutional amendment to provide for participation of the worker is the management? ठीक भाई, किसमें है?
ये आर्टिकल डी आंसर 43A। आंसर क्या हुआ? 43A में ये प्रोविजन है। ठीक भाई, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। Which one of the following article of the direct DPSP deal with the promotion of international peace and the securities? तो भाई साहब ये तो बात करता है हमसे आर्टिकल 51 की। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, आर्टिकल 51 है, इसका प्रोविजन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर है 17। Which article of the Indian Constitution related to the Indian foreign policy? फिर वही बात है यार, क्या है भाई? इंडियन फॉरेन पॉलिसी, आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीपीएसपी? मान लेते नहीं तो ढूंढेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। काउ प्रोटेक्शन की बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात भी है, फ्री एजुकेशन भी है, ठीक है। एज ऑफ इतने को बिल्कुल सही बात है। काउ का यानी कि एनिमलों का है, लेकिन काउ स्पेशल नहीं लिखी हुई है, लेकिन गोवंशीय पशु लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ द इंटॉक्सिंग एक्ट। चलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए। ठीक, बिल्कुल ठीक, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19th। Which of the following is are included in the DPSP of state policy? है नहीं? तो देखिए, आप देखिए इस बात को, इसने दो स्टेटमेंट दिए हैं कि ये कौन कौन सा इसमें सही है और कौन इसमें गलत है। ठीक, तो प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, तो ये बात तो सीधी भाई साहब आर्टिकल 23 और 24 में बात है, यानी कि राइट टू मतलब प्रोहिबिशन ऑफ टू द एक्सप्लॉइटेशन जो है, जो आर्टिकल हमारा फंडामेंटल राइट है, ये उसमें आता है। तो ये इसमें नहीं आता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनेबल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिंग ड्रिंक एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। ये भाई साहब बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो आंसर हो गया इसका सॉरी, आंसर ओनली बी, यानी कि ओनली 2। पहला वाला बिल्कुल गलत है, दूसरा बिल्कुल सही बात है कि हम उन अल्कोहलिक यानी उन चीजों का कंजप्शन घटाने की कोशिश करनी चाहिए हमें
या उन्हें तो हम कह सकते हैं कि जो मेडिकेटेड है, बाकी कोई जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह है उसे हटाना चाहिए। ये बात इसमें कही गई है डीपीएसपी में। इसका मतलब इसका ए गलत है, मतलब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है और सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीपीएसपी? कह रहा है ए, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी टू एनी पर्सन बिफोर द लॉ। कोशिश करते हैं, नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं। द स्टेट शैल नॉट discriminations against any person on the ground of the religious, race, sex or place of birth। ठीक। तीसरा, अनटचेबिलिटी इन्फोर्समेंट। तो भाई साहब अब आप हमें ये बताएं कि हमने इसमें से जो पूछा है कि डीपीएसपी कौन सा है, बाकी तो ये तीनों के तीनों राइट है। तीनों क्या है? ये फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी फिर एक ही बचा। आंसर हो गया ए, आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। The Constitution is silent in the DPSP about adult education, living baggage for the worker, free legal aid, नहीं, primary education child till the 6 year। क्या बात करने वाले हैं आप? एडल्ट के बारे में तो बात की गई है कि हम एजुकेशन देंगे, ठीक, इसकी भी बात की गई है, लीगल एड की बात भी की गई है, लेकिन ये इस आधार पर गलत है कि 6 to कितना है 14 ईयर प्राइमरी एजुकेशन, एज ऑफ 6 to 14, इसलिए ये गलत है। ठीक है, इज साइलेंट किसके मामले में मौन है? इसके मामले में मौन है, यहां वो कुछ नहीं बोलता है। ठीक भाई, चलिए नेक्स्ट 22 पे आ जाते हैं। 21 तो हो गया, 22 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP was added to the constitutions at a later date? हाँ भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। चलिए नेक्स्ट 23rd। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए DPSP? सिविल यूनिफॉर्म है बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ द प्रेस बिल्कुल नहीं है, फ्रीडम ऑफ द रिलीजियस बिल्कुल नहीं है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। इसका मतलब आंसर ए। क्या हुआ भाई आंसर? ए। आंसर ए यही है और है नहीं वो कोई सा भी। ठीक भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द आइटम इंक्लूड इन द डीपीएसपी। ठीक, क्या कह रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ लीकर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये गांधी जी का मॉडल था कि शराबबंदी बंद होनी चाहिए। ठीक, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ऑफ माइंस, बिल्कुल सही बात है। प्रोहिबिशन ऑफ द बैगर और फोर्स लेबर, ठीक है, ठीक भाई। और लास्ट में है प्रोहिबिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। तो आंसर क्या हो गया भाई? एक भी हो गया, दूसरा भी हो गया और तीसरा भी हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। आंसर बी, 1 2 और 3, 1 2 3, तीनों आंसर हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। DPSP is a check which is paid on bank conveys who said, इसमें आंसर ए होगा, भीमराव अम्बेडकर जी। क्या होगा? BR अम्बेडकर। आंसर ए। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये हो गया पूरा। ठीक भाई, अब इसमें कहीं आपको बीच में दिक्कत आई हो तो प्लीज आप हमें कमेंट में बताएं, हम उस प्रॉब्लम को आपकी सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।